देखते हैं तो विद्या का प्रेमी या सत्य के आधार पर या इसे मनन चिंतन के आधार पर ज्यादातर दार्शनिक देखे जाते हैं। और जहाँ भारत के दार्शनिक की बात आती है तो दुखों के साथ जोड़ा जाता है उसको। तो उस पश्चिम में क्या ऐसे दार्शनिक नहीं हुए जहाँ पे दुखों के साथ जोड़ा गया उन्होंने? हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। तो इतना भेदभाव क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों तो भैया कहीं पर बहुत कम हुआ है और कहीं पर बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि तो पश्चिम में भी ज्यादातर हमने देखा है कि धर्म के आधार पर भी ज्यादातर ये हुआ है, नहीं धर्म नहीं भी। नहीं 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 नहीं। अगर मेडिवल एज को छोड़ दें तो धर्म का जो है महत्व वहाँ पर कम रहा है ना। अभी जब पश्चिम पड़े, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आज तुम्हारी इन संदेह का मैं निराकरण करूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाए। हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? अभी जब भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का अंतर लिखाना शुरू करेंगे तो यह बात और स्पष्ट होगी। हम एक बात लेकिन कह सकते हैं कि मानव जो है वह स्वभाव से ही विचारशील प्राणी है, और प्रकृति में जो कोई भी घटना घट रही, हम लोगों ने पहले चर्चा किया है, तो वह उसको जानने की कोशिश करता है, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। और व्यक्ति इस तरह से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग प्रत्येक घटना के संदर्भ में करने लगता है। खासतौर से आसमान में तारों को देख करके, बहती नदियां को देख करके, पेड़ों में सुंदर फलों को देख करके उसके मन में बहुत सारे कौतूहल, बहुत सारे आश्चर्य हुए होंगे। और ये कौतूहल और आश्चर्य जो हुए होंगे वह ये कहते होंगे कि तुम इसको जानो। तो वो फिर उसको जानने के चक्कर में इस दुनिया का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी यह भी जानने की कोशिश करेगा। जिन प्रश्नों का वह सीधा सपाट उत्तर नहीं दे पाया होगा उसको उसने जो है ईश्वर के नाम पर छोड़ दिया होगा, तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया होगा। अगर विश्वास हो गया तो उस विश्वास के लिए उसने तर्क भी ढूंढने की कोशिश की होगी। फिर ये देखा होगा कि ईश्वर और दुनिया के बीच में संबंध कैसे हैं, ये सारी चीजें उसको उठती चली गई होंगी। और इन सारे के बीच में जब वो उसको एक निश्चित क्रम में समझने की कोशिश किया होगा तो दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ उसे इन्हीं कौतूहल, इन्हीं आश्चर्यों के बीच में मिला होगा। इसलिए दर्शन के संदर्भ में एक बात तो स्पष्ट तौर से कही जाती है, और खासतौर से पश्चिमी दर्शन के लिए, कि युक्त पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन। जरा इस कोटेशन को लिखिएगा। कि युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान, थोड़ा झुक करके लिखेंगे तो शायद ज्यादा हाथ सेट होगा। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न में ही अब यहां पर दो बातें हैं। सबसे पहले तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? कल भी क्लास में चर्चा किया था कि जब संसार की उत्पत्ति किन मौलिक और मूलभूत तत्वों से हुई है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो यही तत्व ज्ञान कहलाता है कि वह कौन सी चीजें हैं जिससे कि यह दुनिया बनी, इस दुनिया की शुरुआत हुई, इस दुनिया के मूल में क्या है। यही आपका साहब तत्व ज्ञान है, तत्व दर्शन। तो दर्शन का प्रारंभ कहां से हुआ होगा? इसी तत्व ज्ञान के, इसी जो है मेटाफिजिक्स को लेकर के जो है दर्शन की शुरुआत हुई होगी। और आज की भी तारीख में दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अगर
रिसर्च स्कॉलर का स्तर न लिया जाए तो सामान्य तौर पर दर्शन शास्त्र चर्चा किसकी करेगा? सामान्य तौर पर दर्शन शास्त्र चर्चा इसी तत्व ज्ञान की करेगा। इसीलिए युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न में ही दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है, नंबर 1। और नंबर 2 की बात क्या है कि इसी युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। यानी कि प्रारंभ से लेकर के वर्तमान की निरंतरता में क्या बात रही है कि तत्व ज्ञान को तर्क सहित जानने की कोशिश। युक्ति पूर्वक का मतलब क्या है? तर्क सहित जानने की कोशिश ही दर्शन है। यह पाश्चात्य दृष्टिकोण हमने बनाया। अब आइए जरा भारतीय दृष्टिकोण को थोड़ा बृहत्तता के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण इस संदर्भ में क्या कहता है। भारतीय दृष्टिकोण इंडियन परसेप्शन क्या है इस बात को लेकर के, इंडियन व्यू पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि दर्शन शब्द का, अब भारत के संदर्भ में आ रहे हैं तो दर्शन शब्द का प्रयोग तत्व चिंतन के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? तत्व चिंतन। ये पहले भी हम लोगों ने कहा। लेकिन इस तत्व चिंतन का प्रारंभ, अब यहीं से आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस तत्व चिंतन का प्रारंभ भारतीय दर्शन में कब से देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन में कब से हुआ है, इसका कोई सीधा सीधा जवाब, ठोस जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। अलग अलग लोगों ने इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे कि किसने क्या कहा, दास गुप्ता, ये पूरा नाम है S.N. दास गुप्ता, ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं S.N. दास गुप्ता, और आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी करके कई वॉल्यूम में इनकी बुक आई S.N. दास गुप्ता की। तो S.N. दास गुप्ता लिखते हैं कि यथार्थ तत्व विषयक ज्ञान यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से, तत्व विषयक ज्ञान, इसको आप इंग्लिश में अगर चाहिए तो लिख लीजिए ट्रू फिलोसफिकल नॉलेज। ट्रू फिलोसफिकल नॉलेज, ये कहते हैं कि अर्थ में, इस अर्थ में दर्शन का प्रयोग यानी कि वह जो मूल तत्व क्या है, इसको जब दर्शन समझने की कोशिश करता है, दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि कणाद के दर्शन में हुआ है। महर्षि कणाद के दर्शन में हुआ है। महर्षि कणाद के दर्शन में हुआ है। और ये मानते हैं
दासगुप्ता, महर्षि कणाद के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको जानना जरूरी है। महर्षि कणाद का वास्तविक नाम क्या है ये किसी को नहीं पता। एक ऋषि थे, कणाद ऋषि। ये जब खेतों में फसल कट जाती है तो खेतों में फसल कटने के बाद वहां पर कुछ दाने गिरे हुए छूट जाते हैं। वह उन अन्न के दानों को यानी कि कणों को बीन करके ही अपना पेट पालते थे। वह ना तो फसल काटते थे और ना ही वह किसी से भिक्षा मांगते थे। पहले के जो आश्रम वगैरह थे वो भिक्षा प्रणाली पर हुआ करते थे, तो ये किसी से भिक्षा भी मांगने नहीं जाते थे। तो इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। इनका एक नाम उलूक भी रहा, उल्लू जैसा। तो महर्षि उलूक के नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। और इनका दर्शन इसीलिए औलुक के दर्शन के नाम पर जाना जाता है। लेकिन इनका जो दर्शन है उसका वास्तविक नाम जिसके नाम से हम जानते हैं वह वैशेषिक दर्शन के नाम से। और वैशेषिक दर्शन में ही महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणुवाद की चर्चा की है। आप लोगों ने 9वीं 10वीं में अपने टीचर के मुंह से सुना होगा कि डाल्टन के पहले भी अगर एटॉमिक थ्योरी किसी ने दी है तो वह महर्षि कणाद ने दी है। हम लोगों को आगे चल करके यह पढ़ना है, महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन पढ़ाना है और उसमें परमाणुवाद क्या है यह भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और एस.एन. दासगुप्ता के हिसाब से एस.एन. दासगुप्ता के अनुसार ये एस.एन. दासगुप्ता क्या कहना चाहते हैं, इनके हिसाब से वैशेषिक सूत्र या वैशेषिक दर्शन बुद्ध से भी पुराना है। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का वैशेषिक दर्शन होगा। हालांकि इस बात को सभी लोग जो है नहीं मानते हैं। अन्य लोगों ने, अन्य विचारकों ने, आप लिख दीजिए, अन्य विचारकों ने वैशेषिक सूत्र की इतनी प्राचीनता पर संदेह व्यक्त किया। उनके हिसाब से वैशेषिक सूत्र जो रहा होगा वह इतना प्राचीन नहीं हुआ, तो इतनी प्राचीनता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इतना पुराना तो वैशेषिक सूत्र नहीं है, क्योंकि पहले समय वगैरह का लोग जिक्र नहीं करते थे। व्यक्त किया है उनके हिसाब से इतना पुराना नहीं है। और दूसरी चीज ये भी मानते हैं साथ ही वैशेषिक सूत्र में, यानी कि जो महर्षि कणाद की रचना है, वैशेषिक सूत्र क्या है, जब भी दर्शन लिख दिया तो आप समझिए कि कहीं पर आपको वैशेषिक सूत्र मिलेगा, कहीं वैशेषिक दर्शन मिलेगा, कहीं पर आपको योग सूत्र मिलेगा, कहीं पर आपको योग दर्शन मिलेगा, कहीं पर आपको जो है न्याय सूत्र मिलेगा, तो कहीं पर आपको न्याय दर्शन मिलेगा। इस सूत्र और दर्शन में अंतर क्या है? जब कहा जाएगा कि वैशेषिक सूत्र है, न्याय सूत्र है, तो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर किताब के बारे में, एक पर्टिकुलर ग्रंथ के बारे में चर्चा हो रही है। और जब कहा जाएगा कि दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, तो मतलब कि केवल एक किताब नहीं है। अब उस परंपरा में, उस
विचारधारा में विश्वास करने वाले कई विचारकों और उनके ग्रंथों के समूह को वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन आदि बोला जाता है। क्या ये बात सबकी समझ में आई? सूत्र और दर्शन में क्या अंतर है? सर फिर से रिपीट कर लीजिए ना एक बार। जब ये कहा जाए कि सूत्र है, किसी दर्शन के नाम के आगे वस्तुतः सूत्र लगा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? तब उसका मतलब ये होता है कि वह कोई एक पर्टिकुलर किताब है। लेकिन जब उसके नाम के आगे दर्शन लगे तो ये समझ लीजिएगा कि सूत्र शब्द जो है वह उस विचारधारा की पहली किताब का नाम है। सूत्र शब्द उस विचारधारा की पहली किताब का नाम है। जबकि अगर वैशेषिक दर्शन के बारे में बोला तो उस जो वैशेषिक सूत्र में जिस दर्शन के बारे में बोला गया है या जो बातें कही गई हैं, उनमें विश्वास रखने वाले और उस बात को आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों और उनकी बातों का संग्रह जो होगा वह दर्शन के तौर पर जाना जाता है। यानी कि दर्शन एक साथ कई किताबों का नाम है। ठीक है ना? निधि, अनु? हाँ जी सर, समझ आ गया। सूरज? जी सर, समझ आ रहा है। That's good. तो अन्य विचारकों ने वैशेषिक सूत्र की इतनी प्राचीनता पर जो है संदेह व्यक्त किया। साथ ही वैशेषिक सूत्र तत्व चिंतन प्रधान है। इस पर भी एक राय नहीं है। ठीक है ये बात यहां तक। तो इस पर भी ये लोग एक राय हो यह जरूरी नहीं है। तो इस तरह से एस.एन. दास गुप्ता जिस बात को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि बड़े विद्वान हैं, इनके एकेडमिक्स के तौर पर इनकी किताब बहुत चलती है और लोग बड़ा सम्मान भी करते हैं। इसी तरह से एक अन्य विचारक हुए और वे हुए तर्कालंकार नाम के। तर्कालंकार वस्तुतः विचारक नहीं है बल्कि एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है ना? तो तर्कालंकार के अनुसार ये क्या कहते हैं, इस बात को भी जरा आप लोग रट लीजिएगा। तर्कालंकार के अनुसार दार्शनिक संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों ने, अब मूल प्रवर्तक कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको जरा ऐसे समझिएगा कि भारतीय दर्शन में कई संप्रदाय हैं। मैं आगे चल करके लिखवाऊंगा आप लोगों को, पर भारतीय दर्शन में कई संप्रदाय हैं। जैसे कि एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं सांख्य योग संप्रदाय। तो सांख्य योग संप्रदाय या सांख्य संप्रदाय हम कह सकते हैं। तो सांख्य संप्रदाय का मूल प्रवर्तक कौन है? सांख्य सूत्र के रचयिता महर्षि कपिल, उसके जो है मूल प्रवर्तक है, यानी कि जिसने उस दर्शन की, उस संप्रदाय की शुरुआत की। इसी तरह से दूसरा संप्रदाय है योग संप्रदाय, जिसकी मूल ग्रंथ का नाम है योग सूत्र और उसके मूल प्रवर्तक यानी कि योग दर्शन के मूल या योग संप्रदाय के मूल प्रवर्तक का नाम महर्षि पतंजलि है। तीसरा न्याय सूत्र है। आप सुनते रहिएगा, बार बार सुनने से ही चीजें याद होंगी। न्याय सूत्र
तीसरा या न्याय संप्रदाय तीसरा है, जिसके की प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं और मूल किताब का नाम है न्याय सूत्र। चौथा नाम वैशेषिक सूत्र का लिया जाता है, वैशेषिक संप्रदाय, जिसके की मूल प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं और इनकी बुक का नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है वैशेषिक सूत्र। इसी तरह से पूर्व मीमांसा एक संप्रदाय है, जिसके की मूल प्रवर्तक कई लोगों को माना गया है, जिसमें कि महर्षि जैमिनी का नाम भी लिया जाता है, लेकिन साथ में प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट का भी नाम काफी महत्वपूर्ण तौर से है। इसी तरह से उत्तर मीमांसा की शुरुआत बादरायण ऋषि के द्वारा लिखे गए ब्रह्मसूत्र के जरिए है। इसी तरह से चारवाक संप्रदाय भी भारत में काफी महत्वपूर्ण रहा है। चारवाक संप्रदाय को जो है माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है और इसके बारे में अलग अलग तर्क है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये चारवाक ऋषि का ही लिखा हुआ है, तो उसका मूल प्रवर्तक उनको मानते हैं। तो इस तरह से जिसने किसी संप्रदाय की शुरुआत की उसे मूल प्रवर्तक कहते हैं। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजें आपको याद होती जाएंगी। रट्टा मारने की कोशिश पूरी फिलॉसफी में आप कहीं पर मत करिएगा। तो तर्कालंकार क्या कहते हैं कि दार्शनिक संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों ने अपने तत्व चिंतन में कभी दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया। कभी दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, कहां से आ गया? बल्कि बाद में आने वाले इन सब चीजों को देख करके घबराइएगा मत कि जो है बहुत कठिन हो रहा है। आगे चल करके आपको हंसी मजाक की चीजें लगने लगेंगी, ठीक है ना। बाद में आने वाले शंकर तथा उदयन शंकर तथा उदयन जैसे विचारकों ने, शंकर तथा उदयन आगे लिख लीजिएगा, जैसे विचारकों ने दर्शन शब्द का प्रयोग किया। दर्शन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब यहीं से आप लिखना शुरू करिएगा। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। किससे हुई है? दृश्य धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या हुआ दृश्य का? दृश्य शब्द का मतलब होता है देखना। दृश्य शब्द का मतलब क्या है? देखना। इसलिए दर्शन शब्द का मतलब क्या हुआ भारतीय परंपरा में? इसलिए भारतीय परंपरा में दर्शन क्या है? का अर्थ है साक्षात अनुभव। देखना शब्द अनुभव के लिए ही प्रयोग हुआ है, तो साक्षात अनुभव होना चाहिए। यानी आप जो कुछ भी पढ़ समझ रहे हैं उसको साक्षात अनुभव कीजिए।
अब यहीं पर पश्चिम को और भारतीय परंपरा के अंतर को समझिए। पश्चिम परंपरा क्या कर रही है कि बुद्धि का ज्ञान है, और भारतीय परंपरा क्या कर रही है, साक्षात देखिए। यानी कि पाश्चात्य परंपरा सैद्धांतिक है और भारतीय परंपरा व्यवहारिक ज्यादा है। यह कल चर्चा भी हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, सत्य का साक्षात्कार होने से सत्य का साक्षात्कार होने से व्यक्ति वास्तविक एवं मिथ्या का अंतर जान लेता है। और वह मिथ्या के पीछे दौड़ना बंद कर देता है। सत्य ज्ञान से व्यक्ति को बंधन से, सत्य ज्ञान से व्यक्ति को बंधन से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो अब सवाल यह है कि वह सत्य ज्ञान कौन सा है, या वह कौन कौन से सत्य ज्ञान हैं जिनको कि अगर एक बार आपने प्राप्त कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और यह बंधन क्या है, तो यह बंधन है अविद्या के कारण हमारा जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, अविद्या के कारण जो हमारा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, हमारा जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, हम उसको भूल जाते हैं। हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं, आहा मैं तो आशीष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाना जाति का हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं इस जगह रहने वाला हूं, मैं इतने उम्र का हूं। क्या आत्मा की अपनी कोई उम्र है? क्या आत्मा की अपनी कोई जाति है? क्या आत्मा का अपना कोई धर्म है? नहीं। यह जितने धर्म की बात हम करते हैं वह अविद्याजनित है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लोग व्रत रखे हुए हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि अगर भगवान पैदा हो रहे हैं तो जश्न मनाओ, हंसो गाओ, व्रत काहे रखा है? अच्छा चलो, इसके पीछे भी तुम्हारे पास तर्क है, तो उस तर्क को काउंटर करने के लिए भी तर्क है, तो उस काउंटर किए जाने वाले तर्क के लिए फिर तर्क है, तो फिर तर्क है, तो फिर तर्क है। यानी कि तर्क क्या है? प्याज के चंद छिलके हैं, प्याज है तर्क। छीलते जाओ, अंत में मिलेगा कुछ नहीं, आंख से आंसू उल्टा निकलेगा। यही अविद्या है। हमारे अपने जो है जीवात्मा के ऊपर ये छिलके लदे हुए हैं। ये जीवात्मा भी छिलका है प्याज का। छीलते जाइए, छीलते जाइए, मिलेगा साहब कुछ नहीं। और यही जो अविद्या है वह उस आत्मा को
एक तरह से बांध करके रखती है, जिसकी वजह से वह अपने आप को जीवात्मा समझता है। इसी भाव से मुक्त हो जाना है। लेकिन यह मुक्ति आएगी कब? और कहते हैं कि बस यही एकमात्र सत्य भी है। और वह सत्य क्या है? आत्मज्ञान का या ब्रह्म ज्ञान का सत्य। ब्रह्म कहीं आसमान में बैठा हुआ नहीं है, ब्रह्म मुझसे भिन्न कहीं नहीं है। उपनिषदों में खुली घोषणा की गई है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तुम नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है? अरे मूर्ख नादान, तत् त्वम असि, तत् माने वह जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो, तुम ही असि हो, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। इसीलिए कल से मंदिर में पूजा करने जाना, घर में कल से दिया जलाना, तो आईना भी रख करके जरा उसे भी दिया दिखा देना, उसे भी जरा धूप बत्ती दिखा देना। अब भोग लगाने के लिए कहीं और मत जाना है, तो दही थाली में निकालना और खा लेना। लग गया भोग, हो गई पूजा। अरे कन्हैया कहीं और पैदा नहीं होते हैं, खीरे में कन्हैया नहीं पैदा होंगे, कन्हैया तुम्हारे अंतर मन में पैदा होंगे। खीरा जब बाजार में ढूंढने जाते हैं तो कौन सा खीरा ढूंढ रहे हैं? जिसमें वो थोड़ी सी लता निकली हो, कहते हैं कि नाल वाली खीरा हो। लेकिन वही खीरा क्यों चाहिए? अरे वो खीरा नाल नहीं है, वो बंधन है। और वह बंधन किसका है? वह खीरा किसका है? वह खीरा तुम्हारा अपना शरीर है। और वह बंधन किसका है? वह नाल किसकी लगी हुई है? वही अविद्या है। और जब इसको तुम चीर दोगे, चाकू लेकर के नहीं चीरना है, सत्य ज्ञान के प्रकाश से जब इसको चीरोगे, तब तुम्हारे भीतर से नंद के लाला गोपाला प्रकट हो जाएंगे। और जब एक बार ये नंद के लाला गोपाला तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, जब एक बार तुम्हें ये आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए पाने जैसा कोई पातव्य नहीं शेष रह जाएगा। तब तुम्हारे लिए जानने जैसा कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाएगा। न तुम्हें कुछ जानना शेष रह जाएगा, न तुम्हें कुछ पाना शेष रह जाएगा। तब तुम अपनी ही मौज में जियोगे, सत चित आनंद के रूप में जियोगे। तब तुम सच्चिदानंद के रूप में जियोगे। तब तुम्हें बाहर जाकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अंदर ही मौजूद मिलेगा, तुम में ही वो मिलेगा। ढूंढ भैया। तो कहते हैं कि वह एकमात्र सत्य जो है, साक्षात अनुभव किसका कर लेना है? साक्षात अनुभव एकमात्र सत्य का करना है। किसका करना है भैया? एकमात्र सत्य का करना है। एक से ज्यादा सत्य नहीं है, अलग अलग। और वह एकमात्र सत्य क्या है? आत्मज्ञान का है। किसका है? आत्म ज्ञान का है। कि अपने आप को जान जाओ। पूरा भारतीय दर्शन इसी पर टिका हुआ है। किसी शायर ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि उनकी मोहब्बत में खुदा को भुला दिए तो क्या भुला दिए, चलो उनकी मोहब्बत में हम खुद को भुला देते हैं। तो जब
खुदा को भी भुला दो और खुद को भी भुला दो, क्योंकि ये जो तुम्हारी स्मृति ही है, ये जो तुम्हारी याददाश्त है, इसी ने तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रखा है। वह नूर इलाही अपने अंदर उतर जाए। भारतीय दर्शन खुद से खुदा हो जाने की यात्रा की ओर चलता है। तो एकमात्र सत्य क्या है? वह आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? तो वह आत्म साक्षात्कार के तौर पर मिलेगा, पढ़ने से नहीं मिलेगा, खुद अनुभव करने पर ही मिलेगा। कहते हैं कि भारतीय लोकोक्ति है कि खुद ही के मरने से स्वर्ग मिलेगा। आशीष सर के पढ़ाने से तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, तुम्हारा आत्मज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। तुम्हारा आत्मज्ञान कैसे स्पष्ट होगा? तुम्हारे खुद से स्पष्ट होगा। और यही मूल में है। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज और समझिएगा कि ये जिस आत्मज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका अपवाद भी है। इसका क्या है? अपवाद भी है। अपवाद में कौन कौन है जो कि इसको नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते? और वो हैं चारवाक या फिर बौद्ध। चारवाक और बौद्ध आत्मज्ञान में यकीन नहीं रखते। हालांकि चारवाक और बौद्ध के दर्शन में बहुत अंतर है, लेकिन ये चारवाक और बौद्ध हैं और इन्होंने अपने अपने ढंग से, चाहे सब किसी ने हो, इसी यथार्थ ज्ञान की ओर जा रहे हैं। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार को ही भारतीय दर्शन में मोक्ष भी माना गया है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है विष्णु भगवान रथ लेकर के आएंगे, लेकर के लाद के जाएंगे। आत्म साक्षात्कार हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। और इसलिए भारत में अगर मुझे कहना हो तो दर्शन शास्त्र का एक अर्थ है। भारत में, भारतीय परंपरा में अगर मोटे तौर पर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि दर्शन शास्त्र का मतलब है मोक्ष शास्त्र। कि यह मोक्ष की ओर जा रहा है, मोक्ष पाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञान और भी बहुत जगहों पर तुम्हें मिल सकता है। दुनिया का मूल तत्व क्या है, इसकी खोज फिजिक्स भी करेगी। मूल तत्व की खोज केमिस्ट्री भी करेगी, बायो भी करने की कोशिश करेगा, जीवन के संदर्भ को करेगा। लेकिन ये सब सिर्फ इसी दुनिया में रह जाने। मोक्ष की अवधारणा अगर कोई क्लियर करेगा तो वह केवल और केवल दर्शन शास्त्र ही करता है। इसीलिए मोक्ष की चर्चा दर्शन शास्त्र के अलावा न मनोविज्ञान करेगा, न समाज शास्त्र करेगा, ना हिंदी साहित्य करेगा, ना ही कोई फलाना सब्जेक्ट करेगा। जब भी मोक्ष मिलना है, बाकी सब बांधेंगे तुमको, बाकी सब दबाएंगे। तुम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, तुम्हें अपने शरीर में वजन महसूस होगा, भार सा महसूस होगा, दिमाग थका हुआ सा लगेगा। लेकिन तुम दर्शन शास्त्र चाहे जितना देर पढ़ जाओ, तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारी शरीर हल्की हो रही हो, तुम्हारा मन हल्का हो रहा है और तुम्हारे चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान सी बदलती चली जाएगी, खिलती चली जाएगी। जितना दर्शन को पढ़ते जाओगे, तुम्हें, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। दर्शन शास्त्र को अगर मन से पढ़ लिया तो फिर तुमको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शन शास्त्र को पढ़ लिया तो तुम्हें फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं रह जाएगी।
और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम अपने अंदर पढ़ो महसूस करोगे, तुम्हें देखने वाला भी महसूस करेगा, अरे इसके अंदर तो बड़ा तेज है, ये किसी और साहित्य को पढ़ने वाले में नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि जो एक आउरा डेवलप होता है, जो एक तेज डेवलप होता है, वह सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र से डेवलप होता है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन करने की सिफारिश इसलिए नहीं की जाती कि वह ज्ञान प्राप्ति करता है, बल्कि इसलिए कि वह सबसे ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति करता है जिसके प्रति मनुष्य अपने जीवन काल में प्रयत्न करता है। और यहाँ पर जब मैक्स मुलर कहते हैं कि सबसे ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो मैक्स मुलर मोक्ष के बारे में बात करते हैं। तो जरा लिखिए मैक्स मुलर के अनुसार मैक्स, ये मैक्स है, पैक्स मत बना लीजिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन दर्शन का अध्ययन आप कहां कर रहे हैं? भारत में। तो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। पश्चिम में किस लिए आप करते हैं? केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन भारत में केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। ज्ञान तो मिलेगा और ज्ञान ही मोक्ष है, लेकिन पश्चिम उसे मोक्ष नहीं समझ पाता। लेकिन भारत कहता है कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि एक सबसे ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। और यह सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है? यही आपका मोक्ष है। पूरा भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़ करके, बुद्ध भी जो है आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मोक्ष बुद्ध को भी चाहिए। चार्वाक ही एकमात्र पूरे भारतीय परंपरा में है जिसे न आत्मा चाहिए न मोक्ष चाहिए। वो घी अपना खा पी करके टांग फैला करके सो जाने में यकीन रखता है ना? तो ये मोक्ष की अवधारणा की तरफ जाता है। वहीं पर कुछ अन्य दार्शनिक लिखेगा, वहीं कुछ अन्य दार्शनिक इसे सतत आनंद की प्राप्ति के लिए भी मानते हैं। एक्चुअली में सतत आनंद और मोक्ष दो अलग अलग चीज नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। अब यहीं पर मैं आप लोग को एक चीज और बताऊंगा। सतत आनंद की प्राप्ति के लिए मानते हैं। अब मोक्ष को लेकर के दो अवधारणा है। एक अवधारणा है मोक्ष को लेकर के कि दुख रहित हो जाना है, यानी कि केवल दुख समाप्त होना है, दुख रहित होना है। और वहीं पर दूसरी अवधारणा क्या कहती है? दूसरी अवधारणा कहती है कि दुख ही नहीं समाप्त हो, बल्कि आनंद की अवस्था आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि दुख रहित होना पहला चरण है और आनंद की अवस्था आ जाना दूसरा चरण है। चीन में जब बुद्ध को बनाते हैं तो वो ऐसे करके लाफिंग बुद्धा बनाते हैं ना चीन में ऐसे वाले। ये लाफिंग बुद्धा क्या है चीन का? तो ये लाफिंग बुद्धा चीन में और कुछ नहीं है, बल्कि चीनी कहते हैं कि भारत में जो बुद्ध हुए वह दुख से तो आजाद हो गए। उन्हें ये तो पता था कि दुख से मुक्ति चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब आगे क्या। लेकिन चीन में जो बुद्ध हुए वो ये जानते थे कि वो दुख से मुक्त नहीं हुए, बल्कि वह आनंद में आए, इसलिए वो मुस्कुराते हंसते हैं, लाफिंग बुद्धा हो गए। तो बुद्ध भारत में बुद्ध है,
वहां पर लाफिंग बुद्ध है, ठीक है ना। पर भारत वाले कहते हैं कि जो आज हंसेगा कल वह रोएगा भी। हमारे बुद्ध हंसने और रोने के परे चले गए थे। चीनियों, तुम्हारी समझ में बात आएगी नहीं, क्योंकि दर्शन देखने का नाम है। और हे चीनियों, तुम्हारी तो आंख ही पूरी नहीं खुलती, तुम देखोगे क्या? तो तुम्हें पूरा दिखाई ही नहीं देता, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। अब जरा लिखिए, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में अंतर। अब हम लोग जो है नई हेडिंग बनाएंगे। भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। अब इसमें जो है हम लोग पहला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने दृष्टिकोण का अंतर देखा था कि दोनों के दृष्टिकोण का अंतर क्या है। हालांकि जब मोक्ष की भी बात की जाती है तो वस्तुतः उसके केंद्र में हम शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को रख लेते हैं। भारतीय दर्शन मोक्ष के परे भी देखता है, मोक्ष से अलग चीजों को भी देखता है। उसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन तब तक शुरुआत में इतना दृष्टिकोण आप विकसित करिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला अंतर क्या है दोनों में? पहला अंतर है दोनों में, और वो है दोनों दर्शनों में उत्पत्ति को लेकर के अंतर। दोनों दर्शनों में उत्पत्ति को लेकर के अंतर। उत्पत्ति को लेकर के अंतर कैसे है कि पाश्चात्य दर्शन में कैसे होती है उत्पत्ति, पाश्चात्य दर्शन में उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हम लोगों ने क्या समझा? बौद्धिक जिज्ञासा। बौद्धिक जिज्ञासा के फलस्वरूप ये मानसिक व्यायाम बन जाते हैं। वहीं पर भारतीय दर्शन में ये कैसे आपको दिखाई देगा? भारतीय दर्शन में इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक असंतोष है, आध्यात्मिक असंतोष है। पिछली क्लास में इस पॉइंट पर बहुत चर्चा किया है मैंने, इसलिए और अधिक इस पर समय जाया नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हम ले सकते हैं? दूसरा पॉइंट कि पाश्चात्य दर्शन
पाश्चात्य दर्शन, सैद्धांतिक ज्यादा है, अपेक्षाकृत सैद्धांतिक अधिक है, जबकि भारतीय दर्शन I didn't understand that. वो गूगल वाली आंटी को लग रहा है कि मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय दर्शन व्यवहारिक अधिक है, इस पर भी चर्चा हम लोगों ने खूब कर लिया है। तो देखिए अब तक जो पढ़ा हुआ है, अब उससे चीजों को जो है हम लोग आसानी से समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या हम लोग इससे जो है कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे है चर्चा किया है, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो बात करेगा। पाश्चात्य दर्शन, अब मैं केवल पा द लिख करके काम चल, पा डैश द, ये कैसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक है, सैद्धांतिक है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक है। वहीं पर भारतीय दर्शन में क्या है, भारतीय दर्शन में धार्मिकता या धार्मिक दृष्टिकोण अधिक है। ठीक है ना, क्योंकि धर्म से अलग जो है नहीं कर सकते। पिछली क्लास में हमने इस पर भी काफी चर्चा की थी, तो आज इस पर बहुत अधिक वक्त जाया नहीं करेंगे। हेलो सर। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो। जी सर। सर ये पेपर 1 का कौन सा मतलब टॉपिक चल रहा है सर? 1 2 3 4 2 20 तक दिख रहा है मुझे। लाल मेरे, जब तुम पॉलिटी पढ़ रही थी तो क्या मैं एकदम से टॉपिक पकड़ करके पढ़ाता था या मैं बस पढ़ाता था? सही से बताना। मैं सर, वो भी हमेशा है। एक दूसरे को आपस में मिलाने की कोशिश करता था कि नहीं? जी सर। तो ये हमेशा सर, तो- समझ, सुनो मेरी बात, ये सबसे गंदा पढ़ने का तरीका है कि ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, सबको आपस में गूंथना पड़ेगा। एक माला है और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना नु? ठीक है सर। और सिर्फ दर्शन शास्त्र अभी में मैं ही नहीं। प्रीवियस वीडियोस, हाँ बोलो। यस सर, मैं प्रीवियस वीडियोस देखूंगी ना, तभी समझ आएगा मुझे अब तुम- कि आप किस तरह से किसको। हम सब आपस में गूंथ देते हैं। ओके सर। और ये भी चीज बता दूं कि अगर मान लो कि सिलेबस 10 यूनिट है तो मैं पढ़ाऊंगा 12 यूनिट। बाकी टीचर्स के सामने या बाकी कोचिंग क्या दिक्कत करती है कि 10 यूनिट में वो 8 ही यूनिट पढ़ाती है। ये दिक्कत आती है ना? मैं 10 यूनिट में मैं 12 Yes, sir. यूनिट पढ़ाऊंगा, ताकि जब पूरा विस्तार के साथ चलेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन, तुम्हें नंबर कम मिलेगा फिलॉसफी में जब तुम तुलनात्मक अध्ययन कर पाओगे। तो ये कभी भी मत सोचना कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जब टॉपिक पढ़ाना मैं शुरू करूंगा और जब आगे चलोगे तो तुम देखोगे अरे ये बात तो सब पहले क्लास में बोल चुके थे, अच्छा ये बात तो पहले क्लास में हो चुकी है। सब इंटर रिलेट करेगा, मिंगल होगा। और जितना ज्यादा ये इंटरमिंगलिंग होगी, जितना ज्यादा ये इंटर सब्जेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करोगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा और उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ओके सर। ठीक है ना? हमेशा इस चीज का एहसास रखना कि आशीष सर के साथ हो
ये दिल से ख्याल कभी भी न जाए। और एक चीज और अनु, तुम्हारे मन में संदेह बहुत रहते हैं। और तुम्हारा मन थोड़ा व्यग्र तो सर संदेह का कारण ना बस क्या है? जी सर, संदेह का कारण बस ये टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है कुछ, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और कोई बात पहले तो नहीं, इस चीज को आप पे समझो। कोई संदेह नहीं सर, खुद पे संदेह होता है कि मैं कर लूंगी ना। अनु, इस चीज को याद रखना है, अगर मुझे तुम में संदेह होता तो मैं तुम्हें इस कोर्स में कभी भी न देता। जी सर, वो मुझे फील हुआ। तो अगर मैंने विश्वास किया है तो फिर मेरे विश्वास पे विश्वास करना सीखो। और वैसे भी गुरु पर अविश्वास तो कतई नहीं करना चाहिए, वरना अजगर बन जाओगे अगले जन्म में। सर अजगर बनना पसंद समर्पण का भाव होना चाहिए सर, समर्पण होना चाहिए गुरु के लिए। ऐसे पूछती रहो। निधि, क्लियर हो रहा है बेटा तुम्हें? हाँ जी सर। दिक्कत कहीं आएगी तो बताना। अब चलिए, हाँ जी सर। हाँ, जहां दिक्कत होगी बेटा बोलना मेरे को। पाश्चात्य दर्शन जो है वह बौद्धिक ज्ञान पर ज्यादा जोर देता है। किस पर ज्यादा जोर देता है? बौद्धिक ज्ञान पर अधिक जोर देता है। आज मेरी हैंडराइटिंग में कुछ सुधार हुआ है। मतलब कुछ नहीं बोले तुम सब, मतलब तुम लोग को नहीं लगता कि रोज के मुकाबले आज ज्यादा साफ लिख रहा हूं? यस सर, झूठ ही बोल दो। हाँ। और भारतीय दर्शन में प्रातिभ ज्ञान पर अधिक जोर है। बौद्धिक ज्ञान को हम लोग लिख सकते हैं रेशनल और इंटेलेक्चुअल। सर भारतीय का क्या लिखे सर? प्रातिभ, प्रातिभ, प्र आ की मात्रा, त छोटी ई, भ, इंटेलेक्चुअल। अभी हैंडराइटिंग की तारीफ कर रहा था, अभी देखो वापस ले रहा हूं। इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ठीक है। और इसको प्रातिभ ज्ञान को क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंट्यूटिव। इंट्यूशन होता है ना आप लोगों को, तो वही इंट्यूटिव है। अब कैसे है कि पश्चिम में बौद्धिक जिज्ञासा से दर्शन प्रारंभ हो रहा है, तो जब बौद्धिक जिज्ञासा से प्रारंभ हो रहा है तो तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क होगा। हमारे यहाँ सीधे सीधे अनुभव कर लेना है भैया, इंट्यूशन में जग जाना है, इंट्यूशन को जगा देना। उनकी आप बुद्धि तेज करनी है, हमारे यहाँ इंट्यूशन तेज करना है। तो भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में बड़ा अंतर है। पाश्चात्य दर्शन जो है वह बुद्धि को ही यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है, कहता है कि सच्चा ज्ञान बुद्धि से ही मिल सकता है। बौद्धिक ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। अब चाहे पश्चिम में आप सुकरात को ले लीजिए, चाहे प्लेटो को ले लीजिए, चाहे अरस्तु को ले लीजिए, चाहे आप डेकार्ट को ले लीजिए, चाहे स्पिनोजा को ले लीजिए, चाहे लाइब्निट्ज को ले लीजिए, चाहे लॉक को ले लीजिए, चाहे बर्कले को ले लीजिए, चाहे ह्यूम को ले लीजिए, चाहे आप कांट को ले लीजिए, हेगल को ले लीजिए, रसेल को ले लीजिए, मतलब और नाम ले सकता हूं लेकिन छोड़ देते हैं। सबने बुद्धि पर जोर दिया है। इसके उलट भारत में बुद्धि से प्राप्त होने वाले ज्ञान को अधूरा माना गया है। कहा बुद्धि कितना जान पाएगी जी? अब बुद्धि कितना जान सकेगी?
इतनी बड़ी शरीर में इतनी छोटी सी बुद्धि, पूरी दुनिया जाने की कोशिश करोगे, नहीं हट, तुम्हारी बुद्धि जो है अविद्या है, ये भ्रम है, बुद्धि भ्रम पैदा करती है। तो कहे फिर कौन सही बताएगा? अगर बुद्धि ही तुम्हारी भ्रम में डाल रही है भारतीय दर्शन में, तो सही कौन बताएगा? तो एक शायर आपकी मदद के लिए आता है। और शायर क्या बोलता है? शायर कहता है कि तेरे अंदर जो हरदम गूंजती है, तेरे अंदर जो हरदम गूंजती है, वो आवाज ही तो सच बयां करती है। यानी कि तुम्हारे अंदर जो हरदम गूंजेगा, वह आवाज ही तो सच बयां करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं है साहब। तुम और कहां पड़े हो चक्कर में? यही साहब। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे लिया जा सकता है कि कोई गलत काम करने से पहले हार्ट बीट बढ़ जाता है। नहीं, हार्ट बीट नहीं। हार्ट बीट का बढ़ना है, सच्चाई नहीं है। सर मतलब कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन अंदर से अगर आ रहा है, मतलब आप जो कर रहे हो आपको बहुत लग रहा है अंदर से हार्ट बीट तेज हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो गलत है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ये लेकिन बहुत नीचे के स्तर पर है, क्योंकि उसमें मैं तुम जानती हूँ कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन जब इंट्यूटिव नॉलेज पर आता है, तो इसका मतलब कि जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम ध्यान लगा करके बैठी हो और उस समय तुमको ये आ जाता है कि तुम्हारे साथ ये घटना घटने वाली। जैसे बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि उनकी इस दिन मृत्यु हो जानी है, जैसे सदगुरु। और मुझे नहीं पता कि वो अपनी मृत्यु को बताए हैं। हाँ ठीक है ना, मैं नहीं जानता उसके बारे में। तो लेकिन जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों ने बताया है। तो ये इंट्यूशन हुआ। इसी तरह से अगर हम कहें तो मोहम्मद साहब जब गुफा में बैठ करके ध्यान लगाए होंगे, तो कुरान की आयतें जो उनको आई हैं वो उनका इंट्यूशन है। जब यही ध्यान मूसा की पहाड़ियों पर जाकर के जो है ईसा मसीह ने लगाया होगा, तो उनको भी इंट्यूशन आया होगा। जब भारत में ऋषि लोग या महात्मा बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाए होंगे, पीपल के पेड़ के नीचे, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा वह भी इंट्यूशन रहा होगा। इसी प्रकार से महावीर स्वामी को शालिग्राम के नीचे जो है इंट्यूशन मिला होगा। तो ये इंट्यूशन है जो जानता है। अब ये अनु क्लियर हुआ? जी सर। एक शायर ने बहुत अच्छा इस पे और लिखा है, लेकिन हालांकि ये दर्शन के उस महान स्तर तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन इंट्यूशन समझाता है। बड़ी रोमांटिक सी गजल की से ये लिया गया है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से ही पहचान लेते हैं। वो इंट्यूशन है जो जिंदगी की आहट समझने दे रही है। जब ज्ञान में आपका इंद्रियां काम न करके आपका अंतर्मन काम करता है, तब वह इंट्यूशन है। सर अगर मन कह रहा है कि मुझे आत्माओं का प्रकोप है मुझ पे,
या मेरे अंदर कोई शैतान है, ये भी इंस्टीट्यूशन जो है वो सच माना जाएगा सर? नहीं, इंट्यूशन अगर रहेगा तो कहेगा कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम में आत्मा का प्रकोप नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है, अब ब्रह्म प्रकोप से परे है। तुम में शैतान कैसे आ सकता है? ब्रह्म पर शैतान आएगा, ईश्वर पर शैतान आ सकता है क्या? का लगना है? नो सर, यानी सर ये भूत का लगना मानसिक रोग में आएगा या बौद्धिक विलंबनाओं में आएगा, भूत देखा है कंफ्यूजन क्या में तुमने? आएगा। सर मैं बोल रही हूँ, वो कहती है कि मैं फील कर पाती हूँ, मैं फील कर पाती हूँ कि मेरे अंदर कुछ है, प्रॉब्लम है उन सब का, तो वो सब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या फील करती होंगी जो कौन कहता है ये? साइंस बोलता है कि वो एक बीमारी है, और ओझा नहीं, साइंस ये ऐसा रियल में बोलता है तुमको लगता है? सर मैं कभी मतलब तुम मैं बिल्कुल नकार भी नहीं खुल के बोलो। मैं ऐसा बोलती हूँ हैं? सर, मैं फुल नकार भी नहीं पाती सर इस चीज को, और एक्सेप्ट भी पूरा नहीं कर तुम्हारे पाती, साथ तो क्या कंफ्यूजन होता है? बना रहता है। मैं सोचती हूँ कि अगर सर मेरे साथ नहीं होता सर, मैं ऐसे लोगों को मतलब जानती हूँ या फिर उनसे सुनती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है इस तरह का, और मैं ओझा के पास गई थी तो मैंने झड़वाया तो मैं शांत हो गई। इस तरह का प्रॉब्लम्स मैं समाज में देख रही हूँ सर, लेडीज के साथ होते हैं ज्यादातर, नजर का लगना। कम पढ़ी लिखी लेडीज के साथ ज्यादा होता है। वो सर मैं पढ़ी लिखी लेडीज को भी देखी हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचने वाला बात हो गया। मेरी बात सुनो, ट्वेल्थ हो गया, ग्रेजुएट हो गया। अच्छा 12 और ग्रेजुएशन में गांव वगैरह सर 10th और 12th अभी तक। अरे मेरी बात तो सुनना पूरी। हाँ सर, 10th और यही 12th में जी सर। साधारणतया लोग पढ़ते कैसे हैं? किताब से केवल रट लेते हैं, पढ़े हुए हैं क्या? जी ऐसे लोग हाँ, मेरे ख्याल में लिटरेसी जो है वो इसका लोग फेल हो जाएंगे। अच्छा तुम सोचो, आइंस्टीन को भूत क्यों नहीं आया कभी? सर मेरे भी इस पे यार ये चर्चा मेरा की प्रश्न है, जैसे कि उन्होंने बोला कि आत्मा और इसमें जैसे शांति कैसे, उसका भूत क्यों नहीं जगा? सर का है, मेरी वाइफ के शादी इस तरह था कि जैसे ही अभी कोरोना का ही किस्सा ही सुना देता हूँ। कोरोना ही चल रहा था, अचानक हम गेम ही खेल रहे थे, हम मैं मम्मी और मेरी वाइफ गेम खेल रहे थे मोबाइल में, तो अचानक वो हंसने लगी, अचानक ऐसे हंसने लगी, किसी को भी देखे तो ऐसे ही हंसने लगी, पहले कभी ऐसा नहीं था। तो फिर जो प्रॉब्लम होती है बेटा, क्या न्यूरो की समस्या होती है ये। सर पहले कभी हुई ना हो और फिर आके कोई भी ऐसा बोले, पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं और सर वो झाड़ने पे फिर क्यों ठीक, सुन लो, और सर फिर वो झाड़ने पे क्यों ठीक हो जाता है? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हो जाओ पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं, अरे मुझे जवाब देने तो दे। अब पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं आया तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि उसे आगे भी हार्ट अटैक नहीं आएगा? अब आगे हार्ट अटैक आ गया तो क्या कहेंगे कि बुरी आत्मा का साया है? नंबर 1। नंबर 2 कि ओझा के झाड़ फूक से शांत क्यों हो जाता है? ओझा का झाड़ फूक वस्तुतः कुछ शांत नहीं करता है, बल्कि उसे एक सपोर्ट दिखता है और वो उससे शांत हो जाता है। सर मैं इसके बारे में कुछ बोलूं क्या? हाँ। सर ये मतलब एक अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं क्या हम इस चीज को? अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस। ओके, सबकॉन्शियस माइंड।
ये सब तो सर कॉन्शियस माइंड मतलब एक वो कह सकते हैं कि जैसे ओझा अगर कोई झाड़ फूक करता है तो वो एक वहम बैठ जाता है कि हाँ उसके करने से हमें ठीक हो जाएगा, हाँ, तो वो जैसे ठीक जहर अपने आप को जहर को अच्छा फील काटता करने है, लग जाते हैं। वैसे यहाँ पर वहम वहम को काटता है। सर तो ओके। तंत्र लिखे गए उस चीज के लिए रिगार्डिंग क्या लिखे गए? तंत्र मंत्र कि इसी चीज को करोगे तो वो ऐसा होगा, या इसी चीज को करोगे तो ऐसा होगा। मानसिक बीमारी है तो मानसिक बीमारी का इलाज जो है लोगों ने सिम्टम के आधार पर ढूंढा। वो भी नहीं लिखे गए कुरान तो ऐसा तो कोई होता नहीं है कि कोई गलत बोलेगा। गलत कहाँ है? मैंने गलत कहाँ बोला है? अच्छा, पहली एक चीज अभी तुम लोग गड़बड़ समझ रहे हो। पहले तो ये समझो कि मैंने भूत प्रेत की, मैंने खुद भूत देखा है, किसी और की क्या बताऊं? सर मैंने भी देखा है। तुमने कहाँ देखा निधि? सर एक्चुअली मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी जो कहते हैं कि एक वहम बैठ जाता है ना, तो मैंने फील भी किया और एक्चुअल में भी देखा है रात को ना, मतलब मैं बाहर निकली थी तो तो भूत कुछ क्या कर रहा बात था? नहीं सर, कुछ कर तो नहीं रहे था, बट मतलब जैसे कि कुछ बैठे हैं, कोई आकृति टाइप में कुछ दिखा मुझे, अच्छा, पर मैं उसको सर सीरियसली नहीं लेती क्योंकि सर मेरे को लगता है कि ये मेरे बस दिमाग का वहम है, इसलिए मैं उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कभी। जब राज मूवी आई थी ना, आप लोग को याद है राज मूवी? यस सर। हमारे जवानी के दिन हुआ करते थे, तो हमारे साथ से न जाने कितने लड़के रात को मोमबत्ती लेकर के निकलते थे कि शायद कहीं पर कोई चुड़ैल मिल जाए। अगर उतनी खूबसूरत चुड़ैल हो तो चुड़ैल ही ठीक। नंबर 1। नंबर 2, भूत क्या है? भूत का मतलब पास्ट है। तो भूत के तौर पर देखिए लोगों को क्या दिखाई देता है, बीता हुआ कल। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी स्मृति को ले ले और फिर उसमें वह अपना इमेजिनेशन मिला दे, तो वही आपको चीजों के रूप में दिखाई देना शुरू कर देता है। वरना एक चीज सोचिएगा, मुसलमान का भूत उर्दू अरबी क्यों बोलता है? वह कभी जो है स्पेनिश या जर्मन क्यों नहीं बोलता है? परवेज, हिंदू लैंग्वेज बोलेगा। हाँ, कभी कभार ये होता है कि कोई जो है विशुद्ध गांव में पैदा हुआ और अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन वो अंग्रेजी ही बोलेगा, वो स्पेनिश और जर्मन नहीं बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश की फिर भी होने की संभावना आसपास में हो सकती है। दूसरी चीज, आप एक बात को और समझिएगा कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। अच्छा, ओझा क्या शंकराचार्य से ज्यादा जानता है धर्म को? नहीं सर। तो शंकराचार्य ने भूत प्रेत के बारे में बोला। ओझा क्या विवेकानंद से ज्यादा जानता है? विवेकानंद ने बोला? नहीं बोला। सर आजकल तो ये सब पैसे कमाने का साधन भी कह सकते हैं। नहीं तो उनके जमाने में भी नहीं था। तो पहली चीज तो एक ये है कि भूत प्रेत हमारे अपने सबकॉन्शियस, ये पूरी दुनिया ही, मैं आपको अलग बताऊंगा, तो ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया ही हमारे दिमाग की उपज है, इससे भिन्न दुनिया नहीं है। यह दुनिया हमने ही पैदा किया, हमारे ही दिमाग की पैदा की हुई दुनिया है। और जिस दिन हम दृढ़ विश्वास कर लेंगे कि मेरे सामने की दीवार नहीं है, हम उसके पार भी चले जाएंगे। हम इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वह हमारा परसेप्शन भर ही है, इस बात को समझिएगा। यह आशीष सर का दर्शन है। मैं थोड़ा में भी हूँ। ये हमारा एटीट्यूड है कि हम भूत को देखें या फिर भगवान को देखें। उसको मारो गोली, सामने की दीवार हमको दिखाई दे रही है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपकी आंखें जो है वह अगर अल्ट्रावायलेट रेस को देख सकती, तो क्या दुनिया आपको उसी रूप में दिखाई देती जिस रूप में आप देख रहे हो? नहीं। तो इसका मतलब कि दुनिया जो दिखाई दे रही है वो आपकी मुसीबत है, आपका परसेप्शन है।
आपको मोतियाबिंद हो जाए तो दुनिया इतने रूप में भी नहीं दिखाई देगी। अब बैल साढ़ हो तो उसे लाल रंग का कपड़ा भी नहीं दिखाई देगा। You need to install Samsung Internet. उसे बैल और साढ़ भी नहीं बैल साढ़ को लाल रंग नहीं दिखाई देगा, और आपको भी वही वर्णांधता का दोष हो जाए तो आपको भी नहीं दिखाई देगा। कहीं पर नेट लगा हो और आपको जो है सिलेंड्रिकल जो है ग्लास की समस्या हो, तो आपको या तो उसके जो है वर्टिकल जो है लाइंस नहीं दिखेंगी, या फिर आपको उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं दिखेंगी, तो दुनिया आपको भिन्न दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपने अपने दिमाग को जिस रूप में ट्रेंड किया है वो दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है। मैं इस चीज को आज भी आश्चर्य के यस साथ सर, सोचता हूं यही सच है। कि प्राकृतिक रूप में जब आदि मानव की अवस्था रही होगी तो क्या वो भाई बहन का संबंध मानते रहे होंगे? नो सर। तो वहां तो सगे भाई बहन के बीच में भी सेक्स रिलेशन हुआ होगा। फिर हमने अपने आप को मॉडिफाई किया और आज भाई बहन के संबंध में कल्पना भी कर पाना गुनाह है, और हम नहीं जानते कि आने वाला समाज आगे कैसे होगा। तो हमने दुनिया जैसी बना रखी है वैसी ही है। हम लगातार एसी में रहेंगे तो हमें धूप से दिक्कत हो जाएगी, और जो लगातार धूप में रहता है उसको उठाकर एसी में डाल दीजिए, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो द होल वर्ल्ड इज आवर परसेप्शन, इट इज मेयर आवर परसेप्शन। और आगे मैं आशीष सर का जब दर्शन आप लोग को पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें लिखवा दूंगा। अभी इसी में चलो, भारत में जितना भी दर्शन है वह कहां पर टिका हुआ है? वह आध्यात्मिक अनुभूति पर टिका हुआ है, वो इंट्यूशन पर टिका हुआ है। जरा आगे एक पॉइंट और लिखे तो आप लोग को मजा आ जाएगा। अगर मजा ना आवे तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिएगा। कितने पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे? 4। जरा 5वां पॉइंट लिखिए। 4। 5वां पॉइंट जरा बनाइए। पाश्चात्य दर्शन में किस पर जोर दिया जाता है? पाश्चात्य दर्शन में यह लोक यानी कि ये जो दुनिया है इसी दुनिया में टिके रहते हैं, इसीलिए अंग्रेजों को भूत प्रेत कम दिखाई देते हैं। हालांकि उनके यहाँ भी ड्रैकुला वगैरह होता है। यह लोक यानी कि दिस वर्ल्ड पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और वर्तमान काल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा, सूरज नहीं है ना काफी देर से? यस सर, वो आई थिंक बहुत देर से नहीं है। उसकी जॉब है ना, प्रेजेंट टाइम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जोर दिया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन में क्या होता है? भारतीय दर्शन में भूत वर्तमान भविष्य सब पर जोर दिया जाता है। पीछे भी जानो, आगे भी जानो। अब जब मैं कह रहा था कि मैंने भूत देखा है, तो भूत का मतलब क्या है? पास्ट में तो मैंने अपना बचपन देखा, तो मेरा भूत ही तो है मेरा बचपन, है ना? आगे जरा चेंज करें इसको। भूत वर्तमान भविष्य सब पर जोर दिया जाता है। यह लोक के साथ साथ भारतीय दर्शन परलोक में भी ध्यान देता है। अब यहां पर अगला पॉइंट बनाएंगे कि पाश्चात्य दर्शन जो है, मेरे हिसाब से 6वां पॉइंट बनेगा कि पाश्चात्य दर्शन कैसा है? पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल ज्यादा है, वह चीजों की एनालिसिस ज्यादा करता है। एनालिसिस करने में हम क्या करते हैं कि कोई बड़ा सा कद्दू हो
और उसको काट काट करके हर हिस्से को बारीकी से समझने की कोशिश करें, तो यह एनालिसिस है। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक अधिक है। और वहीं पर भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक अधिक है। ठीक है ना? संश्लेषणात्मक का मतलब क्या हुआ? सिंथेसिस इसमें ज्यादा होती है। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि अलग अलग चीजों को बटोर करके एक जगह रख करके उसे समझने की कोशिश करें। तो भारतीय परंपरा बिखरी हुई चीजों को समेट लेने की कोशिश करती है और पाश्चात्य परंपरा चीजों को अलग अलग खंडों में बांट करके उसको समझने की कोशिश करती है। ठीक है, अगला अंतर इन दोनों के बीच में क्या है? अगला अंतर यह है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वह पाश्चात्य दर्शन, ये थोड़ा सा जो है कलर चेंज कर रहा हूं तो चेंज ही करता चला जाऊं हर बार। पाश्चात्य दर्शन अब आगे क्या करता है? पाश्चात्य दर्शन भौतिकवाद से ज्यादा प्रभावित है। ऐसा नहीं कि इनके यहां संश्लेषण नहीं, इनके यहां विश्लेषण नहीं है, कम ज्यादा की मात्रा हर बार है। तो भौतिकवाद पर जोर देता है, यानी कि मैटेरियलिज्म पर ज्यादा जोर देता है, मैटेरियलिज्म पर ज्यादा जोर देता है। और वहीं पर अगर भारतीय दर्शन के बारे में बात करें तो भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता पर ज्यादा जोर देता है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय दर्शन में भौतिकवाद नहीं है, भारतीय दर्शन में भी भौतिकवाद है, चारवाक पूरी तरह से भौतिकवादी है। तो स्पिरिचुअलिज्म भारत में ज्यादा है। अगला लिखिएगा, 8वां पॉइंट जरा बनाइएगा। कि कर्म और आचरण के मामले में कर्म और आचरण के मामले में पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को कर्म और आचरण के मामले में पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य मानता है। जबकि भारतीय दर्शन सामाजिक संगठन को गौण मानता है। है ना? इसमें क्या है कि पाश्चात्य दर्शन जो है वह विज्ञान से ज्यादा प्रभावित है।
और विज्ञान से ज्यादा प्रभावित होने के कारण वह आध्यात्म की तरफ या आध्यात्मिक मुक्ति की तरफ नहीं जाता है। और इस वजह से वह जब कोई काम करता है, किसी काम के सही या गलत होने के बारे में बात करता है, उसके उचित या अनुचित होने के बारे में बात करता है, तो वह यह देखता है कि आपका जो काम है वह समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर वह समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो आपका काम सही है। अगर आपका काम जो है वह समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो आपका काम गलत है। ये बड़ा खुला पन्ना है। लेकिन भारतीय जो परंपरा है वह समाज को ऐसा नहीं कि बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर भारतीय परंपरा में देखिए तो 4 आश्रम की कल्पना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या, जाकर के गुरुकुल में रहिए, समाज में नहीं रहना है। गुरुकुल जंगल में होते थे। फिर गृहस्थ आश्रम में आइए, समाज में रहिए, खाइए पीजिए, मस्त मौला रहिए। फिर वानप्रस्थ आश्रम में जंगल की तरफ चल जाइए। हालांकि अभी भी समाज का चिंतन है, लेकिन स्वयं का मोक्ष वहां पर ज्यादा प्रधान है। और संन्यास आश्रम में तो सब कुछ छोड़ दीजिए। ऋण भी देखिए तो जितने तरह के कर्ज के बारे में भारतीय परंपरा मानती है, वो सारे ऋण जो है वो किधर को जाते हैं। वो स्वयं के जो है ऋण उतारने के चक्कर में पितृ ऋण उतार दो, देव ऋण उतार दो, भूत ऋण उतार दो, ये ऋण उतार दो, वो ऋण उतार दो, तो लगातार उसी तरफ जाती है। पुरुषार्थ में भी देखिए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वह भी लगातार जो है अंततः मोक्ष है। मोक्ष क्या है? व्यक्तिगत कल्याण है। हालांकि बाद के भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि नहीं भैया, अपने मोक्ष पाकर के खुश मत हो, औरों को भी मोक्ष दिलाने की कोशिश करो, वरना एक आदमी मोक्ष पा जाएगा तो उसके बाद वो जी के क्या करेगा। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पाने के लिए शेष हो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो मैं अपनी इच्छा मात्र से, मेरी इच्छा से भी पहले वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं धरती पर अवतार लेता हूं और अवतार लेकर के मैं लोक कल्याण के लिए कार्य करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी कि धर्म के उत्थान के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुराचारियों के नाश के लिए, परंतु साधुओं के कल्याण के लिए मैं युगों युगों में जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा, यह कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण भी कहते हैं कि ईश्वर भी लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तुम भी लोक कल्याण के लिए कार्य करो, लेकिन खुद के मुक्ति लक्ष्य रहे। तो भारतीय दर्शन में अपेक्षाकृत सामाजिक संगठन गौण रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नवा पॉइंट बना लेते हैं। पाश्चात्य दर्शन प्रायः, यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि आशावादी है, क्योंकि वह समाज में सुख की कल्पना करता है। और भारतीय दर्शन को प्रायः निराशावादी कहा जाता है। प्रायः लगा देने का मतलब है कि एकदम पक्का पक्का ये बात नहीं कही जा रही है, इसमें पेंच है। और आगे चल करके अगली क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय दर्शन को निराशावादी बोला जा सकता है। तो कहे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं।
तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भूख लगी होगी कायदे से, ठीक है ना। कुछ बना के बढ़िया सा खा पी लीजिएगा, तैयार करते रहिएगा। नोट्स वगैरह जो है मैं आगे आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। जिन लोगों की फीस बाकी है वो लोग फीस समय से पेमेंट कर दें। जो क्लास छूट जाए उसे यूट्यूब पर देखते जाइएगा। शुक्रिया दोस्तों। यूट्यूब पर सारी क्लासेस उपलब्ध नहीं होंगी, केवल कुछ ही क्लास उपलब्ध होंगी। कोई भी कंफ्यूजन रहे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। जी बोल सर, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था यही बात कि हार्ड कॉपी में क्यों नहीं मिल सकता सर, क्योंकि मुझे ऑनलाइन प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। 400 पेजेस होंगे ना, शायद 400 से भी ज्यादा होगा, ये ऑप्शनल है तो। मेरे हिसाब से हार्ड कॉपी जो है आपको एज ए स्टूडेंट मार देता है। आप खुद से नोट्स तैयार करिए और उसके बाद उसको पढ़िए, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं तो आपका दिमाग आपकी लेखनी के हिसाब से चलता है। आप जो कुछ भी लिखते हैं उसका एक इम्प्रेशन आपके दिमाग पर बनता है, और इससे लिखने की प्रैक्टिस भी खूब अच्छी होगी। मैं प्रिंटेड मटेरियल के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, जो कि व्हाट्सएप पर रहेगा। उसका पीडीएफ निकलवा लेना। सर पीडीएफ पॉलिटी की निकाली थी सर मैंने। हाँ, तो उसमें तो पीपीटी का फॉर्मेट था ना मेरा, तो उसमें ज्यादा जी सर, तो थोड़ा मतलब हाँ बहुत ज्यादा सर, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं निकलवा कर ही पढ़ूंगी सर। हाँ, तो मैं वर्ड कॉपी निकलवा दूंगा। मैं वर्ड कॉपी में ही हाँ तैयार हाँ कर रहा हूं, सर, मैं पीपीटी नहीं बना तब रहा हूं ठीक इस बार।